मैं डॉक्टर संतोष गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग MSJ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर। आज मैं आपको BA पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए मुगल काल में स्त्रियों की कैसी स्थिति थी उसके बारे में आपको बता रही हूँ। मुगल काल के अंतर्गत सल्तनत की भांति इस काल में भी राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन में स्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बाबर ने चंगेज खान तथा तैमूर दोनों की ही परंपरा को अपनाया तथा उसने अपने समय में अपने हरम की स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने के लिए अनुमति दी थी, यद्यपि उसने उन्हें शासन करने के लिए अधिकार नहीं दिया। बाबर जब केवल 11 वर्ष का ही था तब उसके पिता उमर सिंह मिर्जा की मृत्यु हो गई, अतः वह चारों ओर घोर संकट से गिर गया। इस संकट के अवसर पर उसकी दादी एहसान दौलत बेगम ने बाबर की काफ़ी मदद की थी। उसने शासन की व्यवस्था स्वयं देख रेख की तथा बड़ी कुशलता से बाबर की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया। बाबर की माता कुतलुग निगार बेगम सदैव उनके साथ युद्धों में जाया करती थी। बाबर की पत्नी तथा हुमायूं की माता महम बेगम ने भी बाबर की काफ़ी मदद की तथा वह बाबर के साथ उसकी बगल में सिंहासन पर बैठती थी। हुमायूं के शासन काल में बाबर की बहन और हुमायूं की बुआ खानजादा बेगम ने कई राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने में उसकी मदद की। जब हुमायूं को अपने भाइयों के साथ झगड़ा चल रहा था तब उसको सुलझाने में खानजादा बेगम ने उसकी काफ़ी मदद की। महाराणा सांगा की पत्नी रानी करमवती ने मेवाड़ की राजनीति में भाग लिया था। उसने अपने पुत्र महाराणा विक्रमादित्य की जो अयोग्य था शासन चलाने में मदद की। जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने 1533 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण किया तब रानी करमावती ने हुमायूं को राखी भेजकर मदद की प्रार्थना की। यद्यपि उसे हुमायूं से सहायता नहीं मिल सकी थी और उसे बहादुर शाह से संधि करनी पड़ी। जब 1535 में बहादुर शाह के द्वारा चित्तौड़ पर पुनः आक्रमण किया गया तब अंत में रानी करमवती ने जौहर कर लिया था। सिंहासन पर बैठने के बाद प्रारंभ में अकबर को अनेक राजनीतिक विप्लवों का सामना करना पड़ा। इस स्थिति का लाभ उठाकर कुछ स्त्रियों द्वारा राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप किया गया। उनमें से एक अकबर की मुख्य धाय माहिमनगा थी। ऐसा माना जाता है कि जब अकबर अपने अतालिक संरक्षक बैरम खां के संरक्षक तथा हस्तक्षेप से तंग आ गया तो बैरम खां से छुटकारा पाने के लिए महामनगा की मदद ली। इसका लाभ उठाकर महामनगा ने धीरे धीरे प्रशासन में अपना काफ़ी प्रभाव जमा लिया और अकबर का विश्वास प्राप्त कर लिया। इस तरह से उदाहरण हमें जो अकबर है उसके काल में महामनगा के बारे में जानकारी मिलती है। अकबर के शासनकाल में मुस्लिम स्त्रियों के साथ हिंदू स्त्रियों के भी राजनीति में भाग लेने के कुछ उदाहरण मिलते हैं। उदाहरण के लिए गोंडवाना राज्य की रानी दुर्गावती ने अपने पति दलपत की मृत्यु के बाद अपने अल्बस के पुत्र वीर नारायण की शासन चलाने में पूर्ण मदद की। यद्यपि अंत में अकबर की विशाल सेना के आक्रमण के समक्ष से नतमस्तक होना पड़ा था। अकबर के बाद में अकबर के शासनकाल में उसकी माता हमीदा बानो बेगम ने राजनीतिक मामलों में सुलझाने में अकबर की मदद की। जब सलीम ने अपने पिता अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया तब हमीदा बानो बेगम ने पिता पुत्र में सुलह करवाई तथा सलीम को क्षमा दिलवाई। जहांगीर के शासनकाल में उसकी पत्नी नूरजहां बेगम काफ़ी प्रभावशाली थी। वह बहुत चतुर साहसिक बुद्धिमान थी। उसने अपनी योग्यता से जहांगीर को बड़ा प्रभावित किया और उसमें गहरा विश्वास रखता था। इसी तरह से शाहजहां अक्सर उससे शाहजहां के काल में नूरजहां जुनता का भी अपना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा। मुमताज़ बेगम की मृत्यु के बाद शाहजहां की ज्येष्ठ पुत्री जहारा बेगम ने भी विभिन्न मामलों में हस्तक्षेप किया। जब शाहजहां के चारों पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ तो इसमें जहांआरा ने दारा की मदद की और यह प्रयास किया कि यह युद्ध समाप्त हो जाए, परंतु वह अपने प्रयत्न में सफल नहीं हो पाई। शाहजहां के समय में अनेक ऐसे पत्र प्राप्त होते हैं जो विभिन्न लोगों के द्वारा जहांआरा को लिखे गए थे। इन पात्रों से ज्ञात होता है कि नियुक्तियां, झगड़े तथा दरबार के अन्य मामलों में जहांआरा का कितना प्रभाव था। ऐसा प्रतीत होता है कि औरंगजेब ने अपनी पत्नियों को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं दी थी। फिर भी उसकी पुत्री
जेवुन्निसा ने एक बार अपने भाई अकबर के विद्रोह में भाग लिया, जिससे क्रुद्ध होकर औरंगजेब ने उसकी जागीर छीन ली और वार्षिक भत्ता बंद कर दिया। उत्तर मुगल कालीन सम्राटों के समय में भी कुछ स्त्रियों द्वारा राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने के उदाहरण मिलते हैं, जिनमें जहांदार शाह के समय में लाल कुंवर और मोहम्मद शाह के समय में कोकी ज्यू के नाम से उल्लेखनीय है। किंतु उनका हस्तक्षेप मुगल साम्राज्य के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुआ। इससे मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा। मुगल काल में राजवंश की स्त्रियां दरबार में उच्च स्थान रखती थीं। राजवंश की स्त्रियों की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए उन्हें बड़ी बड़ी सम्मानी पदवियां दी जाती थीं। जैसे अकबर की माता को मरियम मकानी, जहांगीर की माता को मरियम उस जमानी और शाहजहाँ की माता को बिल्किस मकानी की पदवियां दी गई थी। जहांगीर द्वारा अपनी पत्नी मेहरुनिसा को नूरजहां का खिताब दिया गया और वह शाह बेगम के नाम से भी पुकारी जाती थी। इस प्रकार शाहजहाँ द्वारा मुमताज महल को बादशाह बेगम की पदवी दी गई थी। मुगल हरम की स्त्रियों को मुगल सम्राटों द्वारा वार्षिक भत्ते और जागीर दी जाती थी, जिससे वे अपने व्यक्तिगत खर्चों को चला सके। विभिन्न अवसरों पर उन्हें सम्राट की तरफ से उपहार मिलते थे। मुगल राजवंश की कुछ बेगमों और राजकुमारी ने व्यापार में रुचि भी ली। वे विदेशों में व्यापार करती थीं, जिसके लिए उनके पास विशेष प्रकार के जहाज होते थे। मुगल राजवंश के अंतर्गत जो स्त्रियां हैं, रहने के लिए विशाल महल होते थे। प्रत्येक स्त्री को पद के अनुसार महल का अलग अलग भाग दिया जाता था। जहाँ तक हिंदू समाज में स्त्रियों की दशा का प्रश्न है, उनकी स्थिति में काफ़ी गिरावट आ गई थी। इस काल में हिंदू समाज में बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा आदि का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया था। जो विधवाएं सती नहीं होती थीं, उन्हें समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता था। कुछ मुगल सम्राटों जैसे अकबर, जहांगीर द्वारा इस प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया, किंतु वे इसमें सफल नहीं हो पाए। मुगल काल में स्त्रियों की शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं होने के बावजूद भी इस समय कुछ स्त्रियों का साहित्य में विशेष योगदान रहा। इस काल में अनेक ऐसी कवित्री हुई जिनके द्वारा विभिन्न विषयों पर कविताओं की रचना की गई। उनकी कविता के विषय अधिकांश गुरु की महिमा, संतों की बड़ाई, ज्ञान का महत्व आदि थे। इन कवित्रों में इंदुमती, दयाबाई, कलमाशी देवी, मीराबाई, गंगाबाई आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। प्रवीण राय, पातुर शेख, रंगरेजिन तथा रूपमती द्वारा श्रृंगार रस पर कविताएं लिखी गई थी।